हेलो बच्चों, आपका स्वागत है बिना पानी कोचिंग सेंटर में। मैं बिट्टू कुमार आपको आज आम्ल, क्षार और लवण का महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 2021 के तैयारी में बहुत सफलता दिला सकता है आपको। आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? अगर याद रखना है आपको, कोई विलयन लाल लिटमस को जो कर रहा है वह नीला रंग में बदल देता है, तो लाल को नीला में जो बदलता है, नीला में बदलता है, उसे बच्चों हम लोग क्षारक कहते हैं। लाल को नीला में जो बदलता है उसे क्षारक कहते हैं। और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है बच्चों। तो याद रखिएगा कि कोई भी विलयन जो है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा तो उसका पीएच मान कहेगा तो 7 से अधिक होगा। और पूछेगा कौन बदलता है, तो आपको याद रखना है क्षारक बदलता है। कौन बदलता है? क्षारक बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है संगमरमर। संगमरमर को चूना पत्थर भी बोला जाता है। चूना पत्थर। संगमरमर को खड़िया भी बोला जाता है। खड़िया, चूना पत्थर, खड़िया, या तो इसी को बच्चों चौक भी बोला जाता है। संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया का रासायनिक सूत्र अगर कहेगा प्यारे बच्चों, तो आपको बोलना है जो सूत्र होता है, सूत्र वह होता है CaCO3। अगर नाम आपको कहेगा तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखना है कि संगमरमर, चूना पत्थर, खड़िया या चौक का रासायनिक सूत्र CaCO3 एवं रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है। अगर आपसे पूछे कि लिटमस विलयन किस रंग का होता है, तो आपको बोलना है सर लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है। आगे कहता है कि जो निम्न में से किससे निकाला जाता है। पूरा प्रश्न एक बार हम लोग देखते हैं कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का होता है, वह किससे निकाला जाता है। तो लिटमस विलयन जो निकाला जाता है लाइकेन को लीचेन का पौधा भी कहते हैं। लाइकेन को लीचेन का पौधा भी कहते हैं। और यह किस श्रेणी का है? तो थाइलोफाइटा श्रेणी का है। तो याद रखिएगा लिटमस विलयन जो है वह लीचेन या लाइकेन के पौधा से प्राप्त किया जाता है, जो किस श्रेणी का है? थाइलोफाइटा श्रेणी का समूह का है। अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे अभिक्रिया करता है प्यारे बच्चों? जिंक से अभिक्रिया करता है। कहने का अर्थ है कि Zn+NaOH जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो जो उत्पाद बनाएगा बच्चों वह Na2ZnO2 प्लस H2 बनाता है। याद रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके Na2ZnO2 एवं H2 का निर्माण करता है। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसी भी उदासीन विलयन का
पीएच मान कितना होता है बच्चों? तो उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान वह 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है बच्चों। अगर आपसे पूछेगा अम्लीय विलयन का, अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, 7 से कम। और क्षारीय विलयन का पीएच मान, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। अगर आपसे कहेगा पीएच स्केल का खोज, पीएच स्केल का खोज कौन किए? तो एस सोरेनसन। अगर पीएच मान कितना से कितना तक होता है, कितना से कितना तक होता है, कितना से कितना तक होता है? तो आपको याद रखना है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा था कि उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाता है। अगला बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग, बेकिंग का अर्थ होता है खाने वाला सोडा। हिंदी में इसका बोलेंगे खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का सूत्र अगर आपसे बोलेगा तो आपको याद रखना है NaHCO3। खाने वाला सोडा का अगर आपको सूत्र बोलेगा तो NaHCO3 होता है बच्चों। और आपको याद रखना है खाने का अगर नाम कह देगा, रासायनिक नाम कहेगा तो आपको याद रखना है खाए तो बाय, खाए तो बाय। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। इसी का एक और नाम या करके कह सकते हैं, इसी को बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही रहेगा। अगर आपसे पूछे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो बोलना है NaHCO3। अगर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बोलेगा तो सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सूत्र ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन विजातीय है? निम्नलिखित में से कौन विजातीय? देखिए कितना महत्वपूर्ण है, 14 में भी पूछा है, 22 में भी पूछा है। विजातीय, विजातीय का अलग अर्थ होता है अलग। 3 गो एक जैसा है और 1 गो अलग है। 3 गो एक जैसा है बच्चों और 1 गो अलग है। आपसे पूछ रहा है कि कौन अलग है। आप देखिए ध्यान से, हम सभी का सूत्र लिखते हैं। आपको बता दें, चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 होता है। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है? CaCO3। खड़िया का सूत्र होता है CaCO3, खड़िया का भी सूत्र CaCO3। अगर आपसे संगमरमर का सूत्र कहेगा CaCO3। अगर आपसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कहेगा CaSO4 × ½ H2O। आप बताइए कौन अलग है? हमको लगता है आप बता दीजिएगा कि कौन अलग है। बहुत अच्छा, आप ऑप्शन नंबर डी बोले हैं। अगला पीएच का, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का देता है? क्षारक विलयन का पीएच मान, क्षारक विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारक विलयन का
पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक, क्या 2 7 से अधिक है? नहीं, ये 7 से अधिक नहीं है। क्या 7 7 से अधिक है? नहीं, ये बराबर है। क्या 6 7 से अधिक है? नहीं, ये भी अधिक नहीं है। क्या 13 7 से अधिक है? तो 13 7 से अधिक है। और क्षारक विलयन का ऑप्शन के अनुसार जो मान देगा वह ऑप्शन नंबर डी, और यह क्षारक होगा। क्यों? क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक है। और जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह क्षारक विलयन का पीएच होता है। आप याद रखिएगा, अगर 7 रहे तो वह उदासीन विलयन का पीएच होगा, उदासीन विलयन का पीएच होगा, उदासीन विलयन का पीएच होगा। यदि 7 से कम रहे, 7 से कम, तो वह अम्लीय विलयन का पीएच होगा, अम्लीय विलयन का पीएच होगा, अम्लीय विलयन का पीएच होगा। याद रहेगा सभी बच्चों को? बहुत अच्छा। आगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इस अभिक्रिया को जो कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। कौन अभिक्रिया? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सही है? कौन सही है? इसको में 3 गो गलत है और 1 सही है। आपसे पूछ रहा है कौन सही है, तो हम आपको बता दे, इसको में जो आपसे पूछा है वह माफी चाहेंगे बच्चों, धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सही बोल रहे हैं, वाशिंग सोडा बोलेंगे। वाशिंग सोडा का सूत्र पूछा है आपसे, तो वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है सर? Na2CO3 इंटू 10H2O। वाशिंग सोडा का जो सूत्र होता है Na2 इंटू 10H2O, नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। याद रहेगा आप लोगों को? धोने वाला सोडा, वाशिंग सोडा का सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, और इसका नाम जो होता है, नाम कहेगा तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारा शरीर जो है कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है? तो याद रखिएगा, हमारा शरीर का पीएच जो है वह 7.0 से 7.8 के बीच, 7.0 से 7.8 के बीच। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का जो शरीर है कितने पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो आपको बोलना है 7.0 से 7.8 के बीच। यदि पीएच का मान, हमारे शरीर का पीएच का मान 7 से कम जाता है, 7 से कम जाता है अर्थात अम्लीय हो जाता है, तो हमें बुखार लग जाता है। और जब 7.8 से पीएच ज्यादा हो जाता है अर्थात क्षारीय हो जाता है, उस स्थिति में भी हमें बुखार लग जाता है। याद रखिएगा, यहीं पे और क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग। अगर उपजाऊ मिट्टी का पीएच पूछ दिया, उपजाऊ मिट्टी का पीएच पूछ दिया, पीएच, तो आपको याद रखना है
7.0 से 7.6। उपजाऊ मिट्टी का जो पीएच होता है बच्चों वह 7.0 से 7.6 के बीच होता है। अगर अम्लीय वर्षा का पूछेगा, अम्लीय वर्षा का पूछेगा तो अम्लीय वर्षा का बोलना है 5.6 से कम होता है, 5.6 से कम। अगर रक्त का कहेगा, रक्त का पीएच कहेगा, रक्त का पीएच तो 7.4 होता है बच्चों, 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है नीला थोथा। नीला थोथा, नीला थोथा को जो बोला जाता है तुतिया भी बोला जाता है। और क्या पूछा है? रासायनिक सूत्र पूछा है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CuSO4। इसका रासायनिक सूत्र बच्चों CuSO4 इंटू 5H2 होता है। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 इंटू 5H2 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे, कमेंट दबा करके करेंगे जी। अगला क्वेश्चन है कौन लवण है? कौन लवण है? हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन है, इसको में कौन लवण है। पहले आप ये समझिए कि लवण बनता कैसे है। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है। और लवण का जो स्वाद होता है वह कैसा भी नहीं होता है। जिस प्रकार से अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, लेकिन लवण का कोई स्वाद मतलब निश्चित नहीं है। अब जैसे लवण का बात किया जाए तो आप समझिए अम्ल जो है वह किससे अभिक्रिया करेगा? क्षारक से अभिक्रिया करेगा। और क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है बच्चों। इस अभिक्रिया को जानते हैं? इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को द्विविस्थापन भी बोला जाता है। उदासीनी को द्विविस्थापन भी बोला जा सकता है बच्चों। याद रहेगा आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, याद रखना ही पड़ेगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन लवण है। क्या HCl लवण है? तो नहीं। या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या बच्चों? और जब अम्ल लगा हुआ है तो लवण कैसे हो जाएगा? या जो है इसका नाम जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। और यह जो है यह क्षारक है, यह जो है यह क्षारक है। और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। और यही लवण है बच्चों। जो क्वेश्चन लवण के बारे में पूछ रहा है यही ऑप्शन नंबर सी में छुपा हुआ है लवण। और इसका जो नाम है अमोनिया हाइड्रोक्साइड। और यह भी जो है यह क्षारक है बच्चों। यह क्या है? क्षारक है। क्लियर है यहाँ तक के? आगे देखेंगे हम लोग। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? पहले आप यह समझेंगे कि सोडियम कार्बोनेट क्या है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट जो है एक प्रकार का क्षारक है। सोडियम कार्बोनेट जो है एक प्रकार का क्या है? क्षारक है। और क्षारक जब मेथिल ऑरेंज से मिलता है, क्षारक जब
मेथिल ऑरेंज से मिलता है, तो मेथिल ऑरेंज को रंग को क्षारक कौन रंग में बदल देता है? पीला रंग में बदल देता है। आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों को याद रखना बच्चों कि जो क्षारक है वह मेथिल ऑरेंज को किस रंग में बदल देता है? पीला रंग में बदल देता है बाबू, याद रहेगा आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सोडियम कार्बोनेट एक प्रकार का क्षारक है और क्षारक जो है मेथिल ऑरेंज को पीला रंग में बदल देता है। आगे देखेंगे, कहता है सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3 होता है। और यदि इसका pH पूछ दिया, pH तो 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक, 7 से अधिक मतलब क्षारीय, 7 से अधिक मतलब क्षारीय होता है जी, याद रहेगा आप लोगों को। ये जो है यह बेकिंग सोडा का है, यह बेकिंग कहने का अर्थ है खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। और इसके बाद ये जो देखेगा ये साधारण नमक का है, साधारण नमक का है। और इसका साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl और एक प्रकार का लवण है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है वह H2SO4 होता है। याद रखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का। संक्षारक अम्ल भी कहेगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, संक्षारक अम्ल भी सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है बच्चों। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर आप कहिएगा सर इस 7 है पीएच तो यह क्या होगा? तो यह उदासीन होगा, यह उदासीन। और 7 से ज्यादा रहेगा तो वह क्षारीय होगा, 7 से ज्यादा क्षारीय होगा बच्चों। अगला NaOH है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो NaOH जो है एक प्रकार का क्षार है, क्षार या तो क्षारक कहेंगे, क्षार या क्षारक। क्षार किसे कहते हैं? जल में घुलनशील, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को। कहता है NaOH क्या है? NaOH एक प्रकार का क्षारक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था क्षार, तो क्षार ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अगला प्रबलम, प्रबल कहने का अर्थ है कि प्रबल मतलब मजबूत, मजबूत, बरियार, बरियार। प्रबल मजबूत अम्ल कौन सा है? तो इसको मैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जो है यह नाइट्रिक अम्ल। और तीनों को तीनों प्रबल अम्ल का उदाहरण है। और इस तीनों को जो कहेंगे वह कौन सा अम्ल कहेंगे? खनिज अम्ल कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि प्रबल अम्ल कौन कौन है तो आप बोलिएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा बच्चों।
अगला क्वेश्चन देखेंगे जो 2018 में और इस बार जो एग्जाम हुआ 2026 में उसमें भी यह प्रश्न पूछा है। कहता है किसके विलयन का उपयोग दीवारों को सफेदी करने के लिए किया जाता है? दीवारों को रंगने में किस विलयन का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा जो दीवारों को सफेदी करने में किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है CaOH का होल 2, CaOH का होल 2। बच्चों आगे देखिएगा कहता है PbOH किस प्रकार का लवण है? PbOH किस प्रकार का लवण है? तो यह जो लवण है क्षारीय लवण है। कैसा लवण है? क्षारीय लवण है बच्चों। आगे देखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाएगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी टमाटर याद रखिएगा। टमाटर या तो पालक, टमाटर या पालक में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम ऑक्जेलिक अम्ल है। टमाटर या पालक में जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम ऑक्जेलिक अम्ल है। संतरा, संतरा में कहेगा तो साइट्रिक अम्ल, संतरा में साइट्रिक अम्ल लगभग सभी खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसेटिक अम्ल, एसेटिक अम्ल पाया जाता है। और अगर आपसे कहेगा इमली में तो टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कौन गंधीय सूचक नहीं है? गंधीय सूचक नहीं है वैसा सूचक जो अपने गंध में परिवर्तन लाकर अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन होने की सूचना देता है, उसे हम लोग गंधीय सूचक कहते हैं। यहाँ लौंग का तेल गंधीय सूचक है, वनीला गंधीय सूचक है, शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है, यह रंगीय सूचक है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में कहता है। अम्ल का जो जलीय विलयन है वह विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है? क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है तो अम्ल जो है जल में घुल करके आयन का निर्माण करता है। अम्ल जो है जल में घुल करके आयन का निर्माण करता है, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आयनित हो जाता है। अम्ल जल में घुलकर आयनित हो जाता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा यौगिक सबसे अधिक क्षारीय है? सबसे अधिक क्षारीय है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर जो है एक प्रकार का अधातु है, एक प्रकार का अधातु। और अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड क्या हो जाता है? अम्लीय होता है प्यारे बच्चों। अधातु का जो ऑक्साइड होता है प्यारे बच्चों वह अम्लीय होता है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? क्षारीय। तो यह जो है यह कैसा हो जाएगा? यह अम्लीय हो जाएगा जी। दूसरा नंबर में Na2 सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम जो है एक प्रकार का, सोडियम एक प्रकार का धातु है। और धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जो होता है वह क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एल्युमिनियम ये जो है ये अम्ल और क्षारक दोनों जैसा कार्य करता है, अम्ल और क्षारक दोनों जैसा कार्य करता है। यह उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन अधातु है और अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो होता है
वह अम्लीय होता है, अम्लीय। कौन? द्रुवल अम्ल। द्रुवल कहने का अर्थ होता है कौन कमजोर अम्ल है, कौन कमजोर अम्ल है प्यारे बच्चों। तो जो देखिए अभी हम लोग देखें कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बरियार अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल बरियार अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल बरियार अम्ल है। तो हमसे पूछा है कमजोर, तो कमजोर जो है CH3COOH, CH3COOH, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इस जो यह पाया जाता है वह सिलिका में पाया जाता है। याद रखिएगा जितना भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह सभी का सभी कमजोर अम्ल है। अगर आपसे बरियार कहेगा तो आप HCl, H2SO4 और HNO3 कहिएगा, लेकिन ध्रुवल अम्ल कहा है तो ऑप्शन नंबर बी CH3COOH, इसे हम लोग एथेनोइक अम्ल या एसिटिक अम्ल कहते हैं और यह सिलिका में पाया जाता है। अगला, किस पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? नीले को जो लाल करता है वह अम्ल करता है बच्चों। नीला को जो लाल करता है, नीला लिटमस को जो लाल करता है उसको हम लोग अम्ल कहते हैं और अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है? अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है? जब अम्ल के जलीय विलयन को अम्ल को जब जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन, कौन आयन? हाइड्रोजन आयन का निर्माण होता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है, H+ आयन का निर्माण करता है जी। क्वेश्चन देखिएगा आगे, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित कहने का अर्थ है किसको प्रयोगशाला में मनुष्य बनाया है। तो मनुष्य के द्वारा जो बनाया गया है, ऑप्शन के अनुसार अगर बात करिएगा तो मेथिल ऑरेंज, हल्दी भगवान का बनाया हुआ है, प्राकृतिक सूचक कहलाता है। लाल पत्ता गोभी भगवान के द्वारा प्राकृतिक सूचक, लिटमस पर प्राकृतिक सूचक, लेकिन मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन जो है वह संश्लेषित सूचक है। मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन जो है वह कैसा सूचक है? संश्लेषित सूचक है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र जो होता है बच्चों वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। चूना जल का रासायनिक सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अगर सूत्र कहेगा तो CaOH का होल 2 होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्लोबल लवण का सूत्र क्या है? ग्लोबल लवण का सूत्र क्या है? तो ग्लोबल लवण का जो सूत्र होता है वह Na2SO4 × 10H2O होता है। ग्लोबल लवण का सूत्र Na2SO4 × 10H2O होता है प्यारे बच्चों। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा? सबसे अधिक कहेगा तो याद रखिएगा 14 से थोड़ा सा कम क्षारीय 13 से थोड़ा सा कम 12 से कम 11 से कम 10 से कम 9 से कम 8 से कम 7, तो उदासीन हो जाएगा। तो सबसे अधिक
क्षारीय कहेगा तो उधर से आना है। तो यहाँ पे कौन 5 ये अम्लीय हो जाएगा, 8 नहीं सबसे ज्यादा 11। अगर ऑप्शन में 14 रहता तो 14 मारते, 14 से थोड़ा सा कम क्षारीय 13, 13 से कम 12, 12 से कम 11। क्लियर है सभी बच्चों का? बहुत अच्छी। आगे अगला क्वेश्चन है, कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक कौन सा है? तो आपको याद रखना है प्रबल क्षारक जो है वह NaOH एवं NaOH एवं KOH है। NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड एवं KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं बच्चों। तो आपसे पूछा है कि कौन प्रबल क्षारक है, तो याद रखिएगा NaOH एवं KOH, NaOH एवं KOH जो है वह प्रबल क्षारक है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 को किस नाम से जाना जाता है? तो CaOCl2 को जो जाना जाता है वह विरंजक चून के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ है इस विरंजक चून का रासायनिक सूत्र, विरंजक चून का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। विरंजक चून का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। और अगर इसका रासायनिक नाम कहेगा, विरंजक चून का रासायनिक नाम कहेगा तो आपको बोलना है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जानते हैं आप लोग इसको कभी कभी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो याद रखिएगा कि CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है प्यारे बच्चों। दही में कौन सा अम्ल होता है? आप लोग सुने होंगे, आप घर पे आपके मम्मी बोलते हैं कि उठो दूध पी लो या उठो दही पी लो। तब दूध और दही लेट के नहीं पीना चाहिए। दूध और दही जो है वह लेट के नहीं पीना चाहिए। और आपको याद रखना है कि दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आप जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आपको याद रखना है कि दूध और दही लेट के नहीं पीना चाहिए, लेट के नहीं खाना चाहिए। इसीलिए कौन सा अम्ल हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक का सूत्र क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम आयोडाइड एवं सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड ऑक्साइड भी होता है। याद रखिएगा A और B दोनों सही है, इसलिए A और B दोनों हो जाएगा। आयोडीन युक्त नमक का सूत्र NaCl प्लस Ki एवं NaCl प्लस KiO3 होता है। अगला प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा है, पहले यहाँ पे सूत्र देखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 × ½ H2O और रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध
अर्ध हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट होता है। तो याद रखना है आपको कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा बच्चों। किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा कहते हैं जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, कम हो जाता है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उससे हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। और अम्ल वर्षा जो होता है वह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, अम्ल वर्षा आपसे अगर पूछे किसके कारण होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है बच्चों। कौन भस्म नहीं है? भस्म कहता है क्षारक को, भस्म जो कहता है वह क्षारक को कहता है। कौन भस्म नहीं है? CaO, CaO या कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड या भस्म है, या भस्म है क्योंकि कैल्शियम धातु है और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैल्शियम धातु है और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, इसीलिए क्वेश्चन भुला नहीं जाती।